नमस्कार, खमा गणी, जय श्री कृष्णा। आज हम बातचीत करेंगे सूर्य गोचर के बारे में। 16 जुलाई 2025 को सूर्य ने कर्क राशि में प्रवेश कर लिया है और 17 अगस्त 2025 तक ये कर्क राशि में रहेंगे। ऐसी स्थिति में सूर्य का विभिन्न राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने जो वीडियो दिया था उसमें मैंने मेष से कन्या राशि तक के बारे में बताया था और इंट्रोडक्शन भी दिया था कि सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है और सभी ग्रहों को ये प्रकाश देते हैं और सूर्य हमारे जीवन में सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। अगर सूर्य हमारी कुंडली में बलवान है तो हमें जीवन में प्रगति, उन्नति और विकास जरूर मिलता है। तो आज की राशियों के क्रम में सबसे पहले हम लेते हैं तुला राशि को। तुला राशि के लिए देखिए, जो लाभेश सूर्य है वो आपकी कुंडली के दशम भाव में आ रहा है। जब भी सूर्य दशम भाव के अंदर बैठते हैं तो सबसे बड़ा फायदा मिलता है हमें राज्य से, सरकार से। इसका अर्थ है कि अगर सरकार में आपके कोई काम रुके हुए हैं या अटके हुए हैं तो ये सारे कार्य आपके पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई धन का मामला काफी लंबे समय से लंबित पड़ा था, पैसा आ नहीं रहा था, कहीं अटका हुआ था और उसका जुगाड़ तुगाड़ नहीं बैठ रहा था, तो इस समय ये समय इतना बढ़िया है कि आप अपना जुगाड़ तुगाड़ भी बैठा लेंगे और आपके पास धन का आगमन होगा। अब देखिए, हम बात करते हैं नौकरी के बारे में। तो नौकरी के अंदर तो आपकी तरक्की दिखाई देती है, प्रमोशन दिखाई देते हैं और ट्रांसफर भी दिखाई देती है। ये सब चीजें दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसफर होती है वो लगभग आपकी डिजायरेबल होती है। आपकी डिजायर के अनुसार ही ट्रांसफर होगी और प्रमोशन तो होना ही है। और इसके अलावा अगर मैं देखूं तो नौकरी के अंदर आप अपने आप को काफी कंफर्टेबल महसूस करेंगे, कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं आएगी और यहाँ पर आपको पिता से भी काफी लाभ मिलेगा। यानी पिता से अगर आपको कोई कार्य है या कोई धन का आगमन होना है तो वो आपको जरूर प्राप्त होगा। अब हम बातचीत करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के लिए ये जो सूर्य है वो आपकी कुंडली के अंदर दशम भाव का स्वामी है और 9th हाउस के अंदर आ रहा है। तो 9th हाउस के अंदर जब भी आकर के बैठेंगे तो सबसे बढ़िया बात तो हम नौकरी और व्यवसाय के बारे में करें तो नौकरी और व्यवसाय का क्रम बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी में तरक्की मिलेगी, प्रमोशन भी होगा और व्यवसाय भी आपका अच्छा चलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा पिता की सेहत के बारे में ध्यान रखना है। लेकिन धन का आगमन भी आपके जीवन में होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य होंगे और आपको मांगलिक कार्यों में भाग लेने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। हो सकता है आपको कोई धार्मिक यात्रा करने का मौका मिल जाए तो आप जरूर करिएगा, क्योंकि ये जो गोचर है वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, काम के हिसाब से भी, नौकरी के हिसाब से भी और सबसे बड़ी बात है सेहत के हिसाब से भी। तो इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बातचीत करेंगे धनु राशि के बारे में। यहाँ पर आपका भाग्य सूर्य आपकी कुंडली के 8वें घर में आ गया है। 8वें घर में सूर्य का बैठना अच्छा तो नहीं माना जाता। तो यहाँ पर आपको अपने व्यवसायिक दृष्टिकोण से और नौकरी के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। व्यवसाय में कुछ उथल पुथल आपको देखने को मिलेगी और नौकरी के अंदर भी आपके मन में काफ़ी असंतुष्टि बनी रहेगी। तो ऐसी परिस्थिति में इन दोनों चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य का गोचर अच्छा नहीं है और यहाँ पर अगर मैं सूर्य को देखूं तो ये आपके पिता की सेहत को भी खराब करता है और आपको मानसिक रूप से काफ़ी परेशान रखेगा। इसलिए बेटर ये है कि आप अपना मानसिक संतुलन बना करके चलें, अपने टाइम का, अपने व्यवसाय का, अपनी नौकरी का बहुत अच्छा मैनेजमेंट बना करके चलिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। हालांकि कोई ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 महीने का ही सफ़र है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि आपके जीवन में 1 महीना भी बहुत आरामदायक तरीके से गुजरे, बहुत बढ़िया निकले। इसलिए इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। मकर राशि,
इस समय आपके लिए सूर्य सप्तम भाव में आ गए हैं। जब सूर्य सप्तम भाव में आ जाता है तो उसकी दृष्टि जो है लग्न भाव के ऊपर पड़ती है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति जो होता है काफी एरोगेंट हो जाता है और इसके अलावा उसके अंदर काफी अहंकार, घमंड, गुस्सा सब चीजें आने लग जाती हैं। तो इन सब से तो आपको बचना है। यहाँ पर बैठ करके सूर्य आपके वैवाहिक जीवन के अंदर कुछ परेशानियां तो लेकर के आएंगे, तो इसके अंदर भी आप जितना हो सके वैवाहिक जीवन को अच्छा बना करके चलिए, आपस में सामंजस्य बना करके चलिए ताकि उसके अंदर कोई समस्या नहीं आए। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिए, व्यापार तो आपका अच्छा चलेगा, लेकिन आपको अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर आपके ऊपर संदेह करेगा, आप उसके ऊपर संदेह करेंगे। ऐसी परिस्थिति में आपके व्यापार के अंदर कुछ समस्याएं जरूर उत्पन्न होंगी। तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ अपनी सेहत का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी सेहत एज वेल एज जीवन साथी की सेहत, दोनों की सेहत भी प्रभावित होती है। लेकिन ये जो सूर्य है कभी कभी आपको अपयश और मानहानि भी दे सकता है, इसलिए जितना हो सके बड़े ढंग से चलिए ताकि आपको अपयश और मानहानि का सामना कभी ना करना पड़े। अब हम बातचीत करेंगे कुंभ राशि के बारे में। इस समय सप्तमें सूर्य आपकी कुंडली के छठे भाव के अंदर आ गया है। छठे भाव में जब भी सप्तमेश आता है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर लाइफ पार्टनर से तो कुछ इश्यूज पैदा होते ही हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आपके व्यापार के अंदर भी कुछ समस्याएं आएंगी, तो आप जितना हो सके कोशिश करिए कि लाइफ पार्टनर से अच्छी कंपेटिबिलिटी बना करके चलिए और व्यापार में बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। लेकिन छठे घर में सूर्य बैठने से आपका सबसे बड़ा लाभ होगा, शत्रुअंता योग बन रहा है। ऐसी परिस्थिति में यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है या आप विदेश जाना चाहते हैं तो कोर्ट केस से आपको राहत मिलेगी। विदेश जाने की आपके योजनाएं बनेंगी या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई व्यापार है तो उसके अंदर भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आता है। मीन राशि, इस समय षष्ठेश जो सूर्य है वो आपकी कुंडली के 5वें घर में आ रहा है। तो 5वें घर में जब भी षष्ठेश सूर्य आ जाता है तो ऐसी परिस्थिति में देखिए आपको यहाँ पर क्या क्या लाभ और क्या क्या नुकसान होने वाले, हम उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो है कि सूर्य का पंचम में बैठना आपके बौद्धिक स्तर को बढ़ा देगा, आपकी ग्रास्पिंग पावर तेज हो जाएगी और ये समय विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, वो अपना स्टडी के ऊपर पूरा फोकस कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं देखूं षष्ठेश का पंचम में आना तो कुछ तो प्रॉब्लम जरूर देगा। तो यहाँ पर आपके मन के अंदर कुछ अशांति जरूर देगा, मन में व्याकुलता रहेगी, व्यथा बनी रहेगी, तो इससे आपको बचना है। अगर नव दंपति संतान के इच्छुक है तो संतान के कंसीव होने के भी योग बनते हैं। तो ये समय तो काफ़ी मामले में देखा जाए तो उत्तम है, पढ़ाई के लिए उत्तम है। लेकिन धन का आगमन होता है और कोई पैतृक संपत्ति से लाभ होता है, ये सब कुछ तो आपके लिए हो गई। अब अंत में हम कुछ बातें करते हैं। नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस लिख करके अपना एक क्वेश्चन निःशुल्क पूछ सकते हैं। और करीब 550 से ज़्यादा लोगों ने इसका लाभ उठाया है। आप भी उसमें से एक भाग्यशाली बनिए। और अंत में मेरा विनम्र निवेदन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आप अपने अच्छे कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद।